अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पार्ट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप को याद रखना। उसकी शेप के डिफरेंट नेम हैं, उन नेम को याद रखना। फिर आगे उसी की रिस्पेक्ट से आपने उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम की रिस्पेक्ट से या नहीं। डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देखेंगे कि वेलोसिटी में टाइम की रिस्पेक्ट से क्या वेरिएशंस हैं। उसके बाद हम डिफरेंट शेप के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेंगे, सेकेंड एम हमारी इस लेक्चर में ये है कि डिफरेंट शेप के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनते हैं उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो हम एरिया ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ग्राफ की शेप चेंज होने से एरिया अंडर द ग्राफ जो है उसकी भी शेप चेंज हो जाती है। तो इस वजह से हम सब में एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे एरिया का और डिफरेंट शेप का एरिया का फॉर्मूला डेवलप करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड जो हमारी एम है वो है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। जो मुख्तलिफ किस्म के वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं उनसे हम एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसको एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बता रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हैं उनका स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है और वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कैसे बताता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इस पार्ट में जो हमारी 3 बेसिक एम्स बनी वो हैं डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद उन सब का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, और थर्ड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्सेलरेशन को स्लोप से हर ग्राफ में कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसकी करेक्टरिस्टिक्स को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हमारे पास केस 1 है कि जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप क्या होगी। एक तो सबसे पहले आपने जो चीज़ें याद रखनी है उनको पॉइंट आउट करते हैं। आपने यहाँ पे एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप क्या है वो याद रखनी है, दूसरा आपने एरिया कैलकुलेट करना है, और थर्ड आपने यहाँ पे स्लोप से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो यही हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। एरिया हमें डिस्टेंस बताता है, स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो उसके बाद शेप भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज यहाँ पे देखें टाइम को हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे सेकंड्स में, और स्पीड वेलोसिटी को लिया हुआ है हमने मीटर पर सेकंड्स में वाई एक्सिस पे। अब हमने ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखना स्टार्ट किया जब टाइम कितना था 0 सेकंड्स। तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मीन्स कि वो ऑलरेडी मूव कर रहा था। और सपोज यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 20 ले लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। फिर हमने 0 टाइम से t1 टाइम 5 सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट को देखा। तो हमने देखा अगेन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया। अगेन हम लोगों ने और 5 सेकंड के लिए देखा, यहाँ पे 10 सेकंड्स हो गए। तो अगेन उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। मीन्स के टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही। उसके बाद हमने यहाँ पे उसको 15 सेकंड्स के लिए देखा। तो हमने 15 सेकंड में देखा कि अगेन उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। तो अब उसकी वेलोसिटी टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही। तो हमने क्या किया, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास ये एक ग्राफ बन गया, ये रेड लाइन। और इस ग्राफ की शेप क्या है, ये लाइन पैरेलल है टू टाइम एक्सिस।
ये लाइन पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके वेलोसिटी ग्राफ की जो शेप होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल होती है किसके, टाइम एक्सिस से, और ये ओरिजिन से पास नहीं होती। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये तो थी इसकी शेप। अब आ जाए, अब हमें दो और करेक्टरिस्टिक्स इसकी कैलकुलेट करनी है। और फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो अब आप अगेन डायग्राम को देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लोप, अब देखें इसकी कोई हाइट चेंज नहीं हो रही। अगर आप लोग यहाँ पे रेड लाइन को देखें तो यहाँ पे जितनी हाइट बी के ऊपर है उतनी हाइट ए के ऊपर है, जितनी ओरिजिन के ऊपर भी उतनी है। तो इसका कोई स्लोप नहीं है, इसकी कोई ढलवान नहीं है। ये ज़मीन के ऊपर ही दो लाइंस हैं, एक लाइन ये पड़ी हुई है, एक लाइन ये पड़ी हुई है, जो दोनों पैरेलल है, इनका आपस में कोई स्लोप नहीं है। तो इसका स्लोप क्या है, ज़ीरो। तो ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो उसका स्लोप क्या होता है, ज़ीरो। ये तो वैसे भी इसका स्लोप ज़ीरो है, तो हम लोग स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, वो भी लगा लें। यहाँ पे वैल्यू ले लें, एक पॉइंट ये वाला ले लें, एक पॉइंट ये वाला ले लें। तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे क्या है x2। इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी वाई एक्सिस पे y1, और इसी तरह ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी t2 पे y2। तो y1 और y2 की वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। तो स्लोप में y2 माइनस y1 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ओवर डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू तो आ रही है क्योंकि टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन जब ऊपर नोमिनेटर ज़ीरो है तो वो डिनोमिनेटर को भी क्या कर देगा, ज़ीरो। एक और फॉर्मूला लगा लें, आपने पढ़ा हुआ एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में तो चेंज आई ही नहीं है, ए के ऊपर भी 20 मीटर पर सेकंड है, बी के ऊपर भी 20 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो है, इस वजह से एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन होता है और वो पैरेलल होती है टाइम एक्सिस के, उसका स्लोप ज़ीरो होता है और इस वजह से एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है। उसके बाद आ जाए एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसका एरिया, शेप अगेन रेक्टेंगल है, तो एरिया किस क्या बताएगा, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर शेप रेक्टेंगल है तो एरिया किसके इक्वल होगा, वी टी के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया, एरिया वी टी के इक्वल, जो हमें ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये तो थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। और अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस। केस टू हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो टाइप्स होती हैं, एक डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती है और एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आती है वेलोसिटी में, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। तो अब इसके ग्राफ की जो शेप है, यहाँ पे ये देखें, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, तो इसकी शेप जो है वो होती है एक स्ट्रेट लाइन। इसकी शेप होती है जो ओरिजिन से पास होती है और इंक्लाइंड होती है टू टाइम एक्सिस। ये वाली लाइन जो है ब्लू लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है, ये इंक्लाइंड है किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। तो ये तो शेप है। अब हमने इसका कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, जो हम स्लोप से कैलकुलेट करेंगे, और हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो हम एरिया से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप का अगेन फॉर्मूला क्या है, स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होता है और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो जिसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। हम एक इंटरवल चूज करते हैं, तो यहाँ पे इंटरवल ये वाली चूज कर लें 2 और 3 सेकेंड्स के इन बिटवीन। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया T1। T1 क्या है, 2 सेकेंड्स, और यहाँ पे हमारे पास T2 क्या है, 3 सेकेंड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यू देखें जाके वाई एक्सिस पे इसी पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग, तो वो क्या आ रही है, 6। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आ गई, 6, और 2 के ऊपर ये रेड लाइन आपको शो हो रही है, यहाँ पे ये 8 और 10 के इन बिटवीन पॉइंट है, तो ये y2 आ गया, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे 9 के इक्वल है। तो अब स्लोप कैलकुलेट करते हैं।
तो पुट करें वैल्यूज़, यहाँ पे देखें y2 की वैल्यू 9 है, ये आ गई, y2 माइनस y1 होता है। उसके बाद यहाँ पे y1 की वैल्यू देखें 6 है, और यहाँ पे टाइम इंटरवल कितनी है 3 माइनस 2 1 सेकेंड की। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आती। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? अब देखें, अभी हमने इंटरवल चेक किया 2 और 3 सेकेंड्स के दरमियान में। इसमें हमने देखा कि कितना आया एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड के। अब आप 1 और 2 के दरमियान में चेक करें ज़रा। इसमें देखें, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू है ये, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ रही है 3, उसके बाद 2 पे कितनी आ रही है 6, तो 6 माइनस 3 कितनी आ जाएगी अगेन 3। तो इस इंटरवल में भी एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट में आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे कितनी है 3, तो 3 माइनस 0 ओवर 1, ये टाइम 1 सेकेंड है, तो 3 ओवर 1 कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें भी एक्सेलरेशन क्या आया 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आगे भी आपको इंटरवल मार्क करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता है लेकिन नॉन जीरो होता है और पॉजिटिव होता है। इसका देखें स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखें इसकी हाइट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। आप इसको एक और सेंस से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखें, हमने पढ़ा हुआ है स्लोप, हम कह रहे हैं कि स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, तो स्लोप होती है हाइट में इंक्रीज, वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस के लिहाज से इंक्रीज कितनी आ रही है। अब इस इंटरवल को देखें, यहाँ पे इस पॉइंट से कितने बॉक्स इंक्रीज हुए हैं 1 सेकंड में, इस पॉइंट से कंपेयर करें ज़रा। ये देखें 1 सेकंड पे ये पॉइंट है, उसके बाद 2 सेकंड पे ये वाला पॉइंट है, कितने बॉक्स इंक्रीज हुए हैं 1 2, तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस। 1 सेकंड में कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है 3 बॉक्सेस। अब नेक्स्ट इंटरवल में भी जाके चेक करें, इससे कंपेयर करें इससे। ये देखें ज़रा, ये 1 बॉक्स, उसके बाद कितने 2 बॉक्स, कितने बॉक्स 3 बॉक्स। तो अब देखें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल हाइट इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप में इंक्रीज इक्वल है, तो स्लोप में इंक्रीज इक्वल है तो एक्सेलरेशन सबका इक्वल होगा। तो तमाम इंटरवल्स का एक्सेलरेशन कितना है इक्वल है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसमें भी अगर आप लोग देखें फर्स्ट इंटरवल में देखें कितने बॉक्स 1 सेकंड में राइज हुए हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। इसमें भी देखें इस पॉइंट से 1 बॉक्स 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। तो वर्टिकल हाइट इक्वली चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, इस वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। स्लोप पॉजिटिव था, इस वजह से एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एरिया। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस बताता है। तो अब इस ग्राफ की जो शेप है वो ये देखें, ये जो शेड किया हुआ एरिया है ये एरिया अंडर द ग्राफ है, इसकी शेप ट्राइंगल बन रही है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, यहाँ पे बेस इंटू हाइट आप कह लें, यहाँ पे बेस इंटू हाइट। तो ये देखें ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया किसके इक्वल होगा कि इसकी इस विड्थ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, अगर उसका हाफ कर देंगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो इसकी ये साइड देखें v के इक्वल है, ये साइड किसके इक्वल है t के इक्वल है, तो यहाँ पे इसका हाफ कर दिया। तो ये देखें एरिया का फॉर्मूला, ट्राइंगल शेप का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस टाइम है, हाइट किसको है v को। तो यहाँ पे अगर शेप ट्राइंगल है तो एरिया किसके इक्वल होगा हाफ वी टी के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला हमें बता देगा इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में। तो ये था सेकंड केस, और अब चलते हैं थर्ड केस। वो इसी का रिवर्स केस है, इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी लेकिन इंक्रीजिंग थी। नेक्स्ट केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है लेकिन डिक्रीजिंग है, तो उसका स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। अगेन देखें यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये देखें इसका स्लोप क्या हो रहा है डिक्रीज। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है
लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर आप लोग यहाँ पे इंटरवल मार्क करना चाहते हैं, ये देखें, इसको 20 मीटर पर सेकंड ले लें, या मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप इसको 7 मीटर पर सेकंड ले लें, ये लें, देखें। उसके बाद तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, इस पॉइंट पे और डिक्रीज हो चुकी है, इस पॉइंट पे और डिक्रीज हो चुकी है, यहाँ पे आके जीरो हो चुकी है वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली डिक्रीज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली डिक्रीज हो रही है। ये तो मैं सपोज वैल्यूज अभी ली हैं, अगर आप इसको इवन नंबर में लेना चाहते हैं तो आसान हो जाता है। 20 मीटर पर सेकंड ले लें, यहाँ पे कितनी होगी, ये हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड, फिर अगेन कितनी हो जाती है, ये 10 हो जाती है, और फिर 5 हो जाती है, और अगेन 0। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। अब हमने इस ग्राफ में देखें स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। हाइट डिक्रीज हो रही हो तो स्लोप नेगेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है, ग्राफ जिस तरफ मूव कर रहा हो हम भी उधर को ही मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट लिया हुआ मैंने, देखें 7, ये y1 आएगा फर्स्ट पॉइंट, और ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कोई भी नीचे वैल्यू मार्क करेंगे वो y2। तो y2 यहाँ पे 3 है, y1 क्या है 7, 3 माइनस 7 क्या आ जाएगा -4, और नीचे इंटरवल 2 सेकंड की ली हुई है तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो, लेकिन डिक्रीजिंग से, उसका स्लोप भी नेगेटिव होता है और उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, डिसेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है। अगेन इसकी शेप देखें, ट्राइएंगल है, ये एरिया अंडर द ग्राफ, ये सारा। तो यहाँ पे इसकी जब शेप ही ट्राइएंगल है तो यहाँ पे ट्राइएंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, हाफ VT के इक्वल होगा। उसके बाद अब इसकी शेप क्या है इस ग्राफ की, जो फर्स्ट पे बात करनी थी लेकिन चलें एंड अप कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ की शेप जो है, अगेन एक लाइन है जो इंक्लाइंड है विद टाइम एक्सिस, ये देखें। लेकिन ये लाइन ओरिजिन से कभी पास नहीं होती, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, डिक्रीजिंग हो, तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, और इंक्लाइंड लाइन है जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ केस है। फोर्थ केस है जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इससे पहले तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केसेस पढ़े, अब वेलोसिटी जो है वो है वेरिएबल। वेरिएबल वेलोसिटी है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ग्राफ की शेप होगी कर्व लाइन। ग्राफ की शेप क्या होगी, एक कर्व लाइन होगी। अगर आप यहां पे देखें तो ये कर्व लाइन है। अब तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं उसमें आपसे क्वेश्चन किया जाता है एवरेज एक्सेलरेशन का। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जाए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। लेकिन जब ग्राफ की शेप कर्व आ जाएगी तब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो क्वेश्चन किया जाता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का किया जाता है कि इस कर्व पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ही चेंज आ रही है। बाकी तो स्ट्रेट लाइन है, इससे ऊपर भी अगर यहाँ से देखें तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये देखें ये पॉइंट कर्व हो रहा है। तो जब कर्व ग्राफ आएगा, वेरिएबल वेलोसिटी होगी, तो तब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जाता है, और उसी पॉइंट के ऊपर देखा जाता है, जो मोस्ट कर्व पॉइंट होता है उसी के ऊपर पूछा जाता है। तो ऐसे ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखें ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है आपको टेंजेंट शो कर रही है। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट शो ड्रॉ किया हुआ है, ये P पॉइंट है सपोज, तो अब टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के P पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन कितना है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में आपसे इंटरवल का एक्सेलरेशन पूछा जाता है, और वो दोनों इंटरवल्स में इक्वल होता है। जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड।
तो अगर वैसा ग्राफ होगा तो एक्स एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन कर्व होगा तो इंस्टेंटेनियस। तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और इसी का स्लोप लिया जाता है। तो यहाँ पे इसने कैलकुलेट किया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी वैल्यूज़ को चेंज रखा हुआ है। तो मैं ताकि आप सीखें कि ये तो सबसे पहला काम होता है, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये लें ये। अब यहाँ पे देखें ये आ गया, जहाँ पे ये टेंजेंट कट करेगा एक्स एक्सिस को, ये वैल्यू क्या आ गई x1। उसके बाद यहाँ पे आप लोग टेंजेंट की यहाँ से अगेन आप ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो अब जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो जहाँ पे ये कट करेगा ये क्या आ गया x2। अब इसके को आप यहाँ पे भी रख सकते थे, कोई चेंज नहीं आएगी। आप 4 पे भी रख सकते थे। ये आप अप्रोक्सीमेट रख के ही ड्रॉ करते हैं। आप नॉर्मल यहाँ से ड्रा कर लें या यहाँ से कर लें, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर होना चाहिए बस, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो उसके बाद इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या बनी, ये तो बनेगी क्योंकि x2 है तो ये y2 बनी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या बनी y1 बनी। तो अगर आप y1 की वैल्यू देखें तो वो 0 है, और y2 क्या है यहाँ पे ये 26 अप्रोक्सीमेटली। तो y2 26 है, y1 क्या है 0, या फिर v2 क्या है 26 है और v1 क्या है 0। इसी तरह यहाँ पे देखें x2 पे टाइम t2 है तो वो कितना है 3.5, और यहाँ पे ये देखें 1 और 2 के इन बिटवीन है ये वाला x1, तो ये पॉइंट क्या है t1, तो 1.5। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड, 26/2, 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब वेरिएबल ग्राफ होगा तो अब जो 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये पॉइंट P के ऊपर एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये अब एवरेज एक्सेलरेशन नहीं है। तो कर्व ग्राफ जब भी होगा तो आपसे मोस्टली क्या पूछा जाता है कि आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएं। उसके बाद अगर ग्राफ कर्व आ जाते हैं तो फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और उसको देखते हैं कि हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले देखें, ये इस टाइप का भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन को देखें। तो इस फर्स्ट इंटरवल में देखें, ये देखें यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रही है, मींस स्लोप इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन a ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग है एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। उसके बाद देखें यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करता है, स्ट्रेट लाइन है ये। तो यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन क्या है 0, क्योंकि स्लोप क्या है 0 है। तो अगेन हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट क्या बताता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये ग्रीन लाइन इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता रही है। जब लाइन वेरिएबल होती है, जिगजैग होती है, तो फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बता रहा है। तो अब इस पोर्शन में देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है a लेस देन 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव। तो अगर आपको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हम इन्हीं लाइंस को एक्सटेंड करके अप्रोक्सीमेशन लगा के जो है वो एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे ये अप्रोक्सीमेशन की हुई है इसकी। इसमें भी देखें यहाँ पे इस पोर्शन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है। इसमें स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। इसका स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखें ये अप्रोक्सीमेट करके ये एक ट्राइंगल बन जाती है, ये रेक्टेंगल बन जाती है, इसी तरह ये भी ट्राइंगल। तो अब इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तो एक इस ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। तो ये थी डिफरेंट शेप्स। तो इनमें एक्सेलरेशन आपको शेप देख के पता चलना चाहिए कि वो क्या है। एरिया तो फिर मोस्टली दो ही शेप आती हैं, रेक्टेंगल शेप होती है या फिर ट्राइंगल शेप होती है। इनको कलेक्टिवली भी आपने पढ़ा हुआ है, ट्रेपीजियम बोलते हैं। इस टोटल शेप को क्या बोलते हैं ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो ट्रेपीजियम में फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस साइड को और इस साइड को सम कर लेंगे प्लस हाइट किया जाता है, तो ये हाइट जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो ये लेक्चर यहाँ तक ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और मैं उसको एड्रेस करूँगा इंशाल्लाह। तो तब तक